कानपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक परिवार 1.5 साल तक लाश को घर पर रखे रहा। शुक्रवार को इस बात की जानकारी लोगों को हुई तो सबके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। खबर मिलते ही पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग की टीम की मदद से लाश को अस्पताल यानी हेलट भिजवाया। कानपुर के रावतपुर थाना अंतर्गत इनकम टैक्स चौराहा कृष्णपुरी में रहने वाले आयकर विभाग के कर्मचारी विमलेश की मौत कोरोना काल में 22 अप्रैल 2021 को हुई थी। उस समय डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित करके डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया था। इसके बाद भी उनकी मौत को लेकर घर वालों को भरोसा नहीं हो रहा था और वह शव लेकर दूसरे अस्पताल गए थे। वहां भी डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। इस पर परिवार वाले उनका शव लेकर घर आ गए थे। घर पर पत्नी को भी उनके जिंदा होने का यकीन दिलाया गया था और परिवार वाले उनके शव पर रोजाना गंगाजल डालकर जिंदा होने का दावा करते रहे थे। शुक्रवार को 1.5 साल से शव घर पर रखा होने की जानकारी लोगों को हुई तो सबके पांव तले से जमीन खिसक गई। सूचना पर पुलिस घर आई तो हंगामा खड़ा हो गया। घरवाले पुलिस से पत्नी की हालत ठीक नहीं होने की दुहाई देकर शव न ले जाने की बात कहते रहे। मृत शरीर की हालत बेहद खराब हो चुकी है और मांस हड्डियों में ही सूख गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पत्नी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उनसे पति के बीमार होने की जानकारी देकर स्वास्थ्य कर्मियों को बुलाकर शव को अस्पताल भिजवाया गया है। पुलिस ने पूछताछ की तो कुछ पड़ोसियों ने कहा कि उन्हें तो यही विश्वास था कि विमलेश जिंदा हैं और कोमा में हैं। 1.5 साल से रोजाना घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी लाए जाते थे, इसलिए कभी उन्हें उनकी मौत का आभास नहीं हुआ और पुलिस को भी जानकारी देना उचित नहीं समझा। डॉक्टर आलोक रंजन ने बताया कि आयकर विभाग के कर्मचारी हैं। मृत्यु प्रमाणित न होने की वजह से पारिवारिक पेंशन का निर्धारण नहीं हो पा रहा था, इसलिए आयकर विभाग ने से जांच कराकर रिपोर्ट देने का आग्रह किया था। उनके आग्रह पर ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। घरवाले विरोध कर रहे थे, इसलिए पुलिस बुलानी पड़ी। उनकी मृत्यु 1.5 साल पहले ही हो चुकी है। जांच कमेटी की रिपोर्ट शाम तक आएगी, उसके आधार पर आयकर विभाग को रिपोर्ट भेजी जाएगी। बदबू न आने की बात पर ने बताया कि घर वालों से इस बारे में पूछने पर घर वालों ने बताया कि घर वाले सिर्फ बॉडी पर गंगाजल छिड़कते थे। ने कहा कि इसकी भी जांच की जा रही है कि शव से बदबू क्यों नहीं आ रही है। विमलेश के पिता राम अवतार ने बताया धड़कन चल रही थी, तभी हम रखे हुए थे। डॉक्टर से जांच करवाया था, उन्होंने भी जिंदा होने की बात कही। राम अवतार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से सेवानिवृत्त हैं। बीमार हुए थे ना 2021 अप्रैल 15 अप्रैल 2021, तो वो मोती अस्पताल में भर्ती किए थे। तो वहाँ ऐसे इंजेक्शन लगा दिया कि उनको होश नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घर पे लाए सुबह, तो वो सब सामान भी ले आए जलाने के लिए। फिर वो पल्स लगाई गई ना अंगुली में, तो वो चलने लगी पल्स। तो सीने में चेक किया गया, वो भी धड़कन चल रही थी, तो हम लोग नहीं जलाए। ये लो बात करो, कौन है? आज मीडिया कोई सूचना दे दिया कि घर पर रखे हैं मृत बाबू, उनका नाम तो ये लोग आके ना यहाँ लिखा हुआ। ये उन्होंने ये पूरी मीडिया की जांच टीम आई है, उसके आधार पर हमको ये कब खत्म हुआ? खत्म कहाँ, धड़कन चल रही थी। धड़कन न चलती होती तो बदबू नहीं करने लगा। शरीर को रखेगा अपने मृत है, शरीर कोई रख सकता 1.5 साल, यहाँ पे कोई नहीं रख सकता। तो धड़कन चल रही थी तो बदबू तो कर नहीं रहा था। दवा शरीर से नहीं, ऐसे दिखते हैं ना, नाम दवा कोई नहीं लगाए। दवा कहाँ लगाते, कुछ घाव हो तो दवा लगाई। हाँ, तो कोई महक नहीं आई, ये कब खत्म हुआ पता चला? नहीं, खत्म कहाँ हुआ, अभी नहीं खत्म। भाई दिनेश ने बताया, हमने शरीर में कोई भी लेप नहीं लगाया था। जब मरे थे हम लोग शव यात्रा की तैयारी कर रहे थे, तभी धड़कन चलने पर उनका अंतिम संस्कार रोक दिया। उनके शरीर से भी कोई बदबू नहीं आ रही थी। रोशनंग के कृष्णापुरम में विमलेश अपनी पत्नी मिताली के साथ रहते थे।
मिताली कोऑपरेटिव बैंक में जॉब करती हैं। विमलेश अहमदाबाद इनकम टैक्स में एओ के पद पर कार्यरत थे। पड़ोसियों ने बताया, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 22 अप्रैल 2021 को तबीयत बिगड़ने पर मोती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। करीब 1.5 साल से घर के अंदर एक पलंग पर लाश को लेटाकर रखा गया था। मृत शरीर की हालत बेहद खराब हो चुकी है और मांस हड्डियों में ही सूख गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घरवाले विमलेश को कोमा में होने की बात बता रहे थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर पहुंची तो घरवालों ने शव ले जाने से मना कर दिया। परिजन इस बात पर डटे रहे कि विमलेश अभी भी जीवित हैं। टीम ने शव को कब्जे में लेकर हैलट अस्पताल भेजा। अब पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हालांकि 1.5 साल तक बॉडी के साथ परिवार के लोग कैसे रहे, यह बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। घर के पास रहने वाले जहीर ने बताया कि ये परिवार किसी से मतलब नहीं रखता था, इसलिए हम ज्यादा बता नहीं सकते। ये सुनने में आया था वो कई दिनों से कोमा में चल रहे हैं। उनके घर से बदबू कभी नहीं आई। नफीस अहमद, दस्तक लाइव।